लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर असमंजस जारी है। तेजी से बदल रहे घटनाक्रम में टीवी के अध्यक्ष विजय द्वारा सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन साबित करने में विफल रहने के बाद अब अन्ना डीएमके सक्रिय हुई है। जानकारी के अनुसार अन्ना डीएमके के महासचिव एड्डापाडी के पलानी स्वामी राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात का समय मांग सकते हैं। हालांकि पार्टी कोई भी निर्णय लेने से पहले सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के फैसलों का इंतजार कर रही है। चेन्नई में आज सुबह पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना डीएमके के वरिष्ठ नेता एम थम्बी दुरई ने कहा कि अभी कई चर्चाएं चल रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि जनता की भावना यही है कि अन्ना डीएमके को सत्ता में आना चाहिए। उधर सीपीआई और सीपीएम ने अपने कार्यकालों में टीवीके के समर्थन अनुरोध पर चर्चा शुरू कर दी है। इसी बीच पुडुचेरी के एक रिसोर्ट में ठहरे अन्ना डीएमके विधायकों को चेन्नई लौटने के लिए कहा गया है। इस बीच टीवीके ने 107 विधायकों द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की खबरों का खंडन किया है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी के भीतर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी वर्तमान में सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, हम फिलहाल केवल 2 चीजों पर विचार कर रहे हैं। हमने वीसीके, सीपीआई और सीपीएम का समर्थन मांगा है, जिनकी संयुक्त 6 सीटें हमें 118 के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होंगी। इसके अलावा हम राज्यपाल को शपथ ग्रहण की अनुमति देने और विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए अदालत में याचिका दायर करने पर भी विचार कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि राज्यपाल ने विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद टीवीके प्रमुख विजय को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है, इसीलिए वह विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि भाजपा राज्यपाल के माध्यम से काम कर रही है। राज्यपाल जनता के जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। भाजपा राज्यपाल के साथ साथ अन्ना डीएमके और डीएमके के माध्यम से भी काम कर रही है। रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में है। अन्ना डीएमके और डीएमके को तमिलनाडु की जनता ने नकार दिया है। वह भाजपा के आशीर्वाद से गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आ रही है। ये जनादेश के खिलाफ है। लोग इस तरह की चीजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उधर केरलम में एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार गुरुवार को पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ हुई व्यक्तिगत बैठकों में 63 निर्वाचित विधायकों में से 47 ने मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम प्रस्तावित किया है। इनमें केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ भी शामिल हैं। पार्टी आलाकमान द्वारा इस सप्ताह के अंत तक नए मुख्यमंत्री की घोषणा किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि सनी के अलावा संदीप जी वेरियर, संजीव जोसेफ, टीओ मोहन, उषा विजयन सहित अन्य निर्वाचित विधायकों ने भी वेणुगोपाल का नाम प्रस्तावित किया है। मुख्यमंत्री पद के एक अन्य दावेदार रमेश चेन्नीथला को करारा झटका लगा, क्योंकि उनके करीबी आईसी बालकृष्णन ने वेणुगोपाल और चेन्नीथला दोनों का समर्थन किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को हैदराबाद में विशाल रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों में तेलंगाना में 2 इंजन वाली सरकार स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसी तहत 10 मई को हैदराबाद में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। कर्नाटक में भाजपा के लिए 2024 से चल रही आंतरिक कलह और उपचुनावों में लगातार मिल रही हार चिंता का बड़ा कारण बन गई है। विभिन्न गुटों के बीच मतभेदों को सुलझाना भगवा पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।